मुहर्रम की 7 तारीख को शहर में सबसे पहले फूलों का ताजिया रखा जाता है। इसके बाद शहर भर में अलग अलग स्थानों पर ताजिए रखे जाते हैं। इन ताजियों पर लोग मन्नतें मांगने पहुंचते हैं। लोगों की आस्था है कि उनकी मुरादें पूरी होती हैं। आगरा में फूलों के ताजिए की बड़ी मान्यता है। यहाँ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी धर्म के मन्नतें मांगते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को सुबह सबसे पहले फूलों के ताजिए को करबला में सुपुर्दे खाक किया जाता है। उसके बाद सभी ताजिए करबला पहुँचते हैं। मुहर्रम की 7 तारीख को नई बस्ती में फूलों का ताजिया रखा जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले फूलों के ताजिए से ही ताजिएदारी की शुरुआत की जाती है। फूलों का ताजिया रखने के बाद शहर में अन्य जगहों पर ताजिए रखे जाते हैं। ठीक इसी तरह मुहर्रम की 10 तारीख को फूलों के ताजिए को करबला में सुपुर्द-ए खाक किया जाता है। बाकी सभी ताजिए बाद में करबला पहुंचते हैं। लोगों की फूलों के ताजिए से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ मन्नतें लेकर सिर्फ मुसलमान ही नहीं अन्य समाज के लोग भी पहुंचते हैं। लोगों का मानना है कि उनकी मुरादें यहाँ आने पर पूरी होती हैं और सदियों से ये रिवायत लगातार चली आ रही है। ताजियों की बराबर में रहते हैं और हम मीडिया के बहुत बहुत आभारी हैं जो हमारे यहाँ फूलों ताजिए पे आए, तो उनके हम दिल से बहुत स्वागत करते हैं मीडिया का। तो ये किन तारीखों में ये फूलों का ताजिया रखा जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है और ये जो मुहर्रम का पर्व है क्यों मनाते हैं? मुहर्रम का पर्व भी बनाते हैं भाई, हमारा साल भी है नया और फिर गम का महीना भी है। हमारे हुसैन ने जो है हमारे उम्मत के लिए बड़ी कुर्बानी दी है और शहादत पाई है आपने। आप जो है हमारी लिए बहुत उन्होंने कुर्बानी दी है हुसैन ने। और ये हमारा ताजिया रखा जाता है 7 तारीख को मुहर्रम की, और 10 तारीख को पे खास होता है, करबला जाता है, वहाँ पे ठंडा होता है। तो फूलों का ताजिया है, इसका काफ़ी महत्व है। यहाँ सबसे पहले रखा जाता है, सबसे पहले रखा जाता है फूलों, सबसे बड़ा ताजिया आगरे का, और सबसे पहले यही ताजिया उठता है, उसके बाद सब ताजिए उठते हैं। और यहाँ से जाता है पाई चौकी से निकल के गांधीनगर होता हुआ सीधा करबला जाता है। ये कितने लोग यहाँ? हज़ारों श्रद्धालु आते हैं यहाँ अपनी मन्नतें लेके, औलाद बे औलाद नौकरी और सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। और भगवान की कृपा से और अल्लाह के करम से सभी की मुरादें पूरी होती हैं। बे औलाद भी आते हैं, बेरोज़गार भी आते हैं और सरकारी नौकरी के लिए भी आते हैं। सबकी हुसैन के सदक़े में सब तमन्ना पूरी। मुस्लिम भी अन्य लोग भी आते हैं, हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, बहुत आते हैं हिंदू भाई, औरतें, आदमी सब ही आते हैं। सरकारी नौकरी की दुआएं भी करते हैं और अपने भाई हम तो ये कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में अमन और चैन रहे भाई। है ऐ खुदा मेरी तकदीर सबसे जुदा लिखना और मेरी तकदीर में सिर्फ करबला लिखना। मुस्लिम समाज का वाहिद एक ऐसा पर्व जिसकी शुरुआत याद हुसैन यानी गम हुसैन से की जाती है। ये वाहिद मुस्लिम समाज में एक ऐसा पर्व है जिसकी शुरुआत गम से होती है और इसका अंत भी मातम और गम से ही किया जाता है। यूँ तो मुस्लिम समाज में सच्चाई का परचम लहराने के लिए तमाम योद्धाओं ने शहादत पेश की, लेकिन इन तमाम शहादतों में सबसे अफजल शहादत हज़रत हुसैन की शहादत को माना जाता है। ताजनगरी आगरा में सबसे पहले फूलों के ताजिए को स्थापित किया जाता है। इस ताजिए की खासियत ये है कि इस ताजिए का लंबा पुराना अपना इतिहास है और इस ताजिए को फूलों से सजाया जाता है। इसके बाद तमाम शहर में अलग अलग जगहों पर ताजिए रखे जाते हैं और ताजिएदारी की जाती है। सबसे पहले यही ताजिया है जिसको यहाँ से ले जाकर मुहर्रम की 10 तारीख को सुपुर्द खाक किया जाता है। इस ताजिए को अबुल उला दरगाह यानी करबला ले जाकर सुपुर्द खाक किया जाता है और इसके बाद तमाम ताजियों को सुपुर्द खाक किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कैमरामैन रंजीत चौहान के साथ राशिद हुसैन, डीजी मार्ग न्यूज़, आगरा।